कक्षा 9 के प्रिय विद्यार्थियों, गुरुजी हिंदी सागर चैनल में आपका पुनः स्वागत है। परमहंस रामकृष्ण जी के जीवन के विषय में पाठ का अध्ययन चल रहा था, तो इसमें यहाँ तक हो गया था कि उनके जीवन के कुछ अनुभव दिए गए हैं जो अध्यात्म से संबंधित हैं। उनके वचन किस प्रकार के थे, तो अब उसमें आगे देखेंगे जो उनके नियम बताए गए हैं उनके द्वारा। तो यहाँ पर दिया था उन्होंने कि उनके जो आत्मचिंतन और अनुभव के द्वारा कुछ अनुभव उनके वर्णित हैं, तो वो वर्णित हैं। नंबर 1 में देखा जाए तो यह है, जले निवजिता प्राणा यथा निष्कृमतुम आकुला भवन्ति तस्य चेत ईश्वर दर्शनाय अपि उत्सुका भवन्तु जना तदा तस्य दर्शनम भवितुम अर्हति। यानी ईश्वर के दर्शन करना चाहते हो तो किस प्रकार की लगन होनी चाहिए बताया है, कितनी व्याकुलता होनी चाहिए बताया। जल में निमज्जिता माने डूबते हुए प्राण जिस प्रकार निकलने को के लिए व्याकुल होते हैं, वैसी ही तथा वैसी ही ईश्वर प्राप्ति के लिए यानी ईश्वर दर्शन करने की उत्सुकता लोगों में हो तो ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। यानी जब प्राण जल में डूबे व्यक्ति और उसके प्राण किस प्रकार से व्याकुल होते हैं, उस प्रकार की व्याकुलता ईश्वर को प्राप्त करने की लोगों के हृदय में हो तो ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे। दूसरा बताया, किमपि साधनम साधितुम मत कृते तिन्त्रियाधिका कालनेव अपेक्ष्यते। किसी भी किमपि माने किसी भी साधन को साधित प्राप्त करने के लिए मत कृते तिन्त्रियाधिक यानी मुझको 3 दिन से अधिक का काल नहीं चाहिए। मुझको किसी भी साधन को साधने के लिए 3 दिन से अधिक का समय नहीं लगना चाहिए। ना अहम वाच्छामि भौतिक सुख संप्रदा विद्याम, मैं ऐसी शिक्षा नहीं चाहता। वाच्छा माने चाहता, ना है माने नहीं, माने मैं ऐसी शिक्षा ऐसी विद्या नहीं चाहता जो भौतिक सुख संप्रदा विद्या, जो विद्या भौतिक सुख संप्रदा को प्रदान करने वाली हो। अहम तो विद्या वांछामि यत हृदय ज्ञान से उदयो भवति, मैं तो उस विद्या को चाहता हूँ जो लोगों के हृदय में ज्ञान का उदय करती हो। ये 3 बातें उनके अनुभव से निकल करके आई हैं। मैं ऐसी विद्या नहीं चाहता जो सुख संप्रदा प्रदान करने वाली हो, मैं तो उस विद्या को चाहता हूँ जो लोगों के हृदय में ज्ञान पैदा करती हो। अयम महापुरुष स्वीकीयन योग अभ्यासेन बलेन एतावान महान संजात है। यह महापुरुष अपने योगाभ्यास के बल पर ही इतने बड़े महान विद्वान यानी महापुरुष बने। अपने बल पर ही, अपने योगाभ्यास के बल पर महान बने। स इधर से विवेकी शुद्ध चित्तस्य आसीत यत तस्य कृति मानव कृता वेदा निर्मूला अजायन्ते। उन्होंने यानी वे इस प्रकार के विवेकी और शुद्ध चित्त वाले थे कि उन्होंने मानव के द्वारा बनाए गए, मानव कृता माने मानव के द्वारा बनाए गए भेदभाव को निर्मूल सिद्ध कर दिया। निराधार सिद्ध कर दिया। स्वीकीयन आचरण एव तेन सर्वम साधितुम, उन्होंने अपने आचरण के द्वारा ही सबको साधने का प्रयत्न किया। स्वीकीयन अपने आचरण के द्वारा ही सबको शांत कर दिया, सबको संतुष्ट किया। विश्व विश्रुत स्वामी विवेकानंद अस्य महाभागस्य शिष्य आसीत। विश्व प्रसिद्ध स्वामी विवेकानंद इसी महापुरुष के शिष्य थे। क्या किया था विवेकानंद जी ने? दुनिया भर में जाकर के जय जयकार की थी भारत की, तो वही विवेकानंद इन्हीं महापुरुष के शिष्य थे। तेन न केवल भारतवर्ष से अपितु पाश्चात्य देशेष्वपि व्यापकस्य मानव धर्मस्य डिंडिभिम घोषकृत है। उन्होंने भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पाश्चात्य देशों में भी व्यापक मानव धर्म का उद्घोष किया, दुंदुभी बजाई। तेन अन्यस्य शिष्य जनानां कल्याणार्थ स्थाने स्थाने रामकृष्ण सेवाश्रम स्थापिता।
इनके अन्य शिष्यों ने भी लोगों के कल्याणार्थ या लोगों के कल्याण के लिए स्थान स्थान पर रामकृष्ण सेवा आश्रम की स्थापना की है। ईश्वरानुभवा दुखितानां जनानां सेवाया पुष्पयति इति रामकृष्णस्य महान संदेश। रामकृष्ण का जो महान संदेश है वह है ईश्वर का अनुभव दुखी लोगों की सेवा से पुष्ट होता है, मजबूत होता है। ईश्वर का अनुभव दुखी लोगों की सेवा करने से दृढ़ होता है। यही रामकृष्ण परमहंस का महान संदेश था। यह पाठ पूर्ण हो गया। इसको ध्यानपूर्वक आप अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।